मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। पूरे झारखंड को इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर बहुत मिनरल है, बहुत खनिज संपदा है। लेकिन झारखंड को इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ के चुनाव आयोग इनके कस्टमर हैं। अगर यह उनको नहीं देंगे तो हो सकता है कि उनका सील में प्रॉब्लम होगा। और ऐसे बहुत सा उत्पाद है जो पूरे भारत देश में इनकी उत्पाद मिलता है, चाहे चूड़ी हो, चूड़ी का भी रॉ मटेरियल और हैंडीक्राफ्ट और बहुत तरीके आइटम जो झारखंड से दिया जाते हैं। आज हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं जो रांची से हैं, और हम चाहेंगे कि सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पहले जानकारी दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और हम लोग झास्को लैम्प फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 1963 ईस्वी की स्थापित संस्था है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वैज्ञानिक पद्धति से लाह की खेती को और बढ़ावा कैसे दिया जाए, क्योंकि हमारे जो भी लाह कृषक बंधु हैं हमारे राज्य में ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से इसकी खेती करते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे समय के साथ क्लाइमेटिक चेंज के साथ जो भी अनुसंधान होता है उसको हम लोग फील्ड तक कैसे पहुंचाएं, उस पर हमारा मेजर फोकस है। साथ ही आप देखेंगे कि किसान जो लाह उत्पादन करते हैं सर, हम लोग देखें कि ये तो आप तो ठीक है लाह, ये क्या क्या चीज़ नए नए आइटम दिख रहे हैं। ये सर आम आदमी अभी भी जान रहा है क्यों लाह। ये नया आइटम नहीं है, वर्षों से उपयोग होता है। बस इसकी थोड़ी सी अभी हम लोग क्या किए हैं कि इसको कस्टमाइज ब्रांडिंग करके बैठ रहे हैं। इससे सहूलियत होता है कि पंचायत स्तर पे या विधानसभा अनेक तरह की चुनाव में इसका यूज होता है। और ये शुद्ध रूप से इको फ्रेंडली है, क्योंकि नेचुरल रेजिन के द्वारा इसका उत्पादन हमारे कारखाना में किया जाता है। सर, ये जो वाइट चूना ऐसा लग रहा है क्या है? ये एक लैक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसको एलियोटिक एसिड बोलते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो आज ये 10,000 रुपया किलो बिकता है, लेकिन इसका डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारे भारतवर्ष में कम है, चूँकि परफ्यूमरी और सेंट इंडस्ट्री जो है वो मेजरली स्कॉटलैंड, फ्रांस। तो ये एलियोटिक एसिड एक्सपोर्टेबल मटेरियल है जो हमारे देश में बनता तो ज़रूर है, इसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। तो सर, इसका क्या कारण है कि आज मार्केटिंग सही से नहीं हो रहा है, इसका अवेयरनेस है ऐसे क्यों? कि देखिए अच्छा चीज़ सोना अगर हम लोग बिक्री नहीं कर सकते। नहीं, बिक्री हो रही है, बट ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको बनाने के लिए आपको काफ़ी टेक्निकल नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं किसान अपने स्तर पे उत्पादन कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए कि ये 100 किलो सीडलैक से हम उत्पादन करते हैं तो ऑन एन एवरेज इसकी रिकवरी 14 kg की आनी चाहिए। और अगर इसमें थोड़ा सा भी टेक्निकल लैजेज उत्पादन के क्रम में हुआ तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हो जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी फैक्ट्री को अच्छे ढंग से हम लोग संचालित करें। सर, इसकी फैक्ट्री अभी झारखंड में कहाँ कौन जिला में है? इसकी फैक्ट्री पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो मात्र 2-3 फैक्ट्रियाँ आज के डेट में है जो फंक्शनल है। अच्छा, अगर इसको सर कोई युवा जुड़ना चाहे, किसान जुड़ना चाहे तो उसको कैसे करें? किसानों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान जो लाह को छील के बेच देते हैं उसको कच्चे रूप में ना बेच के वो प्राइमरी प्रोसेसिंग की तरफ, आप देख रहे होंगे वो 4 छोटी मशीनें हैं जो किसान अपने उत्पाद को वैल्यू एडिशन करके इसका ज़्यादा वैल्यू मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये सारी एक तो ठीक है तो किसान, लेकिन ये जो चीज़ है सर, अच्छा मार्केट है इसका। अगर इसको कोई प्रोसेस करना चाहे तो इसके लिए कैसे? इसको प्रोसेस करने के लिए काफ़ी टेक्निकल नो हाउ, जैसा मैंने पहले बताया, साथ ही कुछ बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है। अच्छा। इसका प्लांट सेटअप में ही लगभग 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ वैसे कोऑपरेटिव्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उतनी टेक्निकल रूप से विकसित हो तब उसका उत्पादन, क्योंकि रिस्क कवरेज वाली प्रोडक्ट है। अच्छा सर, और क्या क्या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से लाह का विदाउट इससे कैसे जुड़ सकते हैं किसान, शहर के जो युवा कैसे जुड़ सकते हैं, और कैसे करके रूरल इकोनॉमिक और अर्बन इकोनॉमिक को भी फायदेमंद हो सकता है? किसान के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि साइंटिफिक तरीके से लैक प्रमोशन के लिए हम लोग 90% अनुदान पे ये टूल किट्स किसानों को देते हैं। 90% सब्सिडी पे। तो 4,500 रुपये का अगर टूल किट सेट आता है तो 450 रुपये उनका कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी राज्य सरकार का अनुदान होता है। साथ ही साथ वैसे सामूहिक ग्रुप, क्योंकि प्रोसेसिंग कोई एक बंदा नहीं कर सकता है, उसको ग्रुप में कोऑपरेटिव्स के तौर पे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और झास्को लैम्प से जुड़ने के लिए सहकारी समिति होना आवश्यक है, और उसके बाद आप 1,000 रुपये का एक शेयर वैल्यू है प्लस 50 रुपये का एडमिशन फीस है। 1,050 रुपये दे के कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी मेंबर सोसाइटी बन सकती है। अगर सर और कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आपके ब्रांच या ऑफिस के नंबर है जिससे वो टोल फ्री? हमारा देखिए हेड ऑफिस तो रांची में है, प्लस एक लाह कारखाना है बहुत पुराना, वो सिद्रौल नामकुम में है। अगर जिला स्तर पे बात करें या प्रखंड स्तर पे, चूँकि यह सहकारिता का ही एक अंग है, तो जो प्रखंड स्तरीय सहकारिता पदाधिकारी होते हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी होते हैं, उनसे भी संपर्क करके सारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अभी के समय में
सभी चीज़ में कंपटीशन आ गया है और कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास एजुकेशन और सबसे बड़ी चीज़ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी रिसर्च और R&D होना चाहिए। और यही कारण है कि झारखंड सरकार अपने विंग के माध्यम से बहुत से रिसर्च डेवलप कर चुकी है। ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी झारखंड में उत्पादन हो रहा है। और ये जो ब्रांडिंग हुआ है, क्योंकि चुनाव में अभी सभी को ज़रूरत है, चाहे सोसाइटी का चुनाव हो, चाहे नेशनल चुनाव हो, स्टेट स्तर चुनाव हो। और चुनाव के लिए भी अगर आपको लाख अगर कॉस्ट खरीदना है, परचेज करना है, तो आप संपर्क कर सकते हो। और विशेष जानकारी के लिए यहाँ के कृषि विभाग के अंतर्गत, सहकारिता विभाग के अंतर्गत वहाँ के जो नोडल ऑफिसर है उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सर का जो ऑफिस है नामकुम रांची, वहाँ पर भी आप जाकर ये कर सकते हैं। या तो मेला है, यहाँ पर अधिक चीज़ नहीं बताया जा सकता, कभी हमें मौका मिलेगा तो हम उस जगह में जाकर आपको और भी विशेष जानकारी देने का कोशिश करेंगे। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।